मेरी जुबान है, मैं आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ कि जो मैंने सर्टिफिकेट बना के दे दिया, वो बच्चा उस घोड़े का ना निकला, ठीक है जी। तो अगर आप मुझसे 10 लाख का जानवर लिया ना, 20 लाख रुपए रिटर्न और जानवर भी आपके घर। ये बच्ची ब्लैक बनेगी जी। ये जो कुछ लोग पूछते हैं ना कि ब्लैक कैसे, अगर घोड़ी उस तारीख को मीटिंग हुई है, घोड़े वाला साइन कर रहा है, चेक करके कर रहा है, तो हद से हद 12 महीने में बच्चा आ जाएगा। सबसे छोटा बच्चा बेचा है 7 दिन का बेचा है। अच्छा, तो 7 दिन का बच्चा मेरा फोन पे सौदा हो गया था। नुकरे में ये भी होता है कि आज बच्चा स्पॉटलेस है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके स्पॉट्स आ जाते हैं। 90% नुकरा स्पॉटलेस नहीं है। आप इस सर्टिफिकेट को कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट में भी चैलेंज करो जी। लोगों का जो मुंह से सुन लिया कि उसका 5 करोड़ का बिक गया, उसका लाख का बिक गया, 50,000 का बिक गया, वो नहीं। लोग कब फायदा उठाएंगे आपका, जब आप गलती करें। और अगर मेरे फार्म में बच्चे 5 से 6 पैदा हो रहे हैं एवरेज, और मैं साल के अंदर 25 बच्चे बेच रहा हूँ, तो आप खुद समझदार हैं। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज हॉर्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवा रहा हूं ना, उनका नाम है जसप्रीत जी। उनका फार्म का नाम है शेर पंजाब। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है इस लाइन में, कि अगर किसी को लाइन का घोड़ा घोड़ी दे रहा है तो सबूत देंगे उसका उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नॉलेज की दुनिया में बहुत अच्छा नाम है, घोड़े के बारे में जानते बहुत हैं। तो भाई हमें जगरांव मंडी में मिल गए तो उनका इंटरव्यू तो बनता है ना। चलिए आइए जसप्रीत भाई से बात करते हैं और जानेंगे कि घोड़ा पालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये भी जानेंगे जसप्रीत भाई से। चलिए आइए बात करते हैं। जसप्रीत भाई क्या हाल है? बस बढ़िया जी, बढ़िया आतिफ भाई। कब पहुंच गए आप? हम जी घोड़ा लेके आज ही आए हैं जी। अच्छा, आज ही पहुंचे। एक्चुअली क्या है कि मंडी थोड़ी लेट हो गई, कल बारिश थी सारा दिन, तो इसलिए एक दिन मंडी लेट हो गई। तो यही है ना घोड़ा, डायमंड? जी जी हाँ जी, ये डायमंड है जी। देखिए डायमंड को देख लीजिए। और एज कितनी है इसकी? एज इसकी 10 साल प्लस है, 11वें साल में चल रहा है। आपके पास शुरू से ही है ये? नहीं जी, मेरे को ये 9 मई को 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, 2 साल हो जाएंगे जी। हाइट कितनी है इसकी? हाइट 62.5 है जी। 62.5। रिजल्ट लेकिन काफी है इसके। रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं जी। ये सब रिजल्ट है इसी, ये सब पीछे रिजल्ट लगे हैं जी। मतलब इसके घोड़े के बच्चे भी शो जीत चुके हैं आगे, और सब विनर हैं इसके बच्चे भी अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट घोड़ा होते ही रिजल्ट के साथ है, क्योंकि अब इसका वो एक गुरबाज घोड़ा है जो शान फर्स्ट वो सेकंड, शान फर्स्ट वो सेकंड, शान फर्स्ट वो सेकंड, 3 जगह ऐसे हुआ जी। अच्छा, तो बस उसका बैड लगता है कि वो शान के साथ रिंग में आ रहा था। वो शान तो अनडिफीटेबल था, तो उसके साथ आया, वो सेकंड आया। और वो 65 इंच का बिग स्केल। कौन सा वाला? जो ग्रे कलर का बीच में दिख रहा है जी। अच्छा हाँ जी। ये मतलब सब घोड़े अपने जो पारस है जी, ये फोटो में 26 महीने की है जी। उसके बाद ये घोड़ी छूट गई थी। 27 महीने की ये बच्ची एक्सपायर हो गई थी। और उसमें सर बाज घोड़ा है जी, ये भी है, अभी शो बिनर है, ये भी हो गया। फिर ये रूबी घोड़ी है, वो कैली मेरे पास ही है, वो रबाब मेरे फार्म की ब्रीड है जो 2nd नंबर पे खड़ा है, उसकी मदर अभी मेरे पास है। सारे ही बच्चे। इवन ये देखो, ये एक बच्ची अभी ये भाई साहब ने बेची है, ली है अभी अभी, ये भी डायमंड की है, और ये 22 महीने की है। बताइए हाइट वाइट तो। ये 22 महीने की बच्ची है, आज अभी सौदा हुआ, अभी अपने सामने आ गई। हाँ जी, तो ये है जी। तो इसका जैसे मीटिंग का तो स्टार्ट मीटिंग, हाँ जी। ये जो डायमंड है जी, ये नाग का बेटा है, और इसकी मदर भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी मदर है इसकी। ठीक है। और ये नाग का बेटा है, जो अपना मीटिंग चार्जेस है वो इस टाइम 21,000 है। ठीक ठीक। और ये इसकी मैं एक बच्ची भी लेके आया हूँ। ये इसी की है? ये डायमंड की बच्ची है जी, ये घोड़ी है, इसके साथ में ग्रे कलर की। हटो बेटा। ये इसकी हाइट कितनी है घोड़ी की? घोड़ी की 60.5 इंच जी। और ये बच्चे की? ये बच्ची 5 दिन की है जी, अभी 5 दिन की है। 5 दिन की है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ कि बच्ची के देखो कितना खूबसूरत ब्लेस, पीछे के 2 पैर वाइट, और ये बच्ची ब्लैक बनेगी। ब्लैक बनेगी? ये बच्ची ब्लैक बनेगी जी। ये बच्ची ब्लैक बनेगी जी। ये जो कुछ लोग पूछते हैं ना कि ब्लैक कैसे, जो कलर होता है ना, ब्लैक कलर, ये जब पैदा होता है, ये चूहे कलर का पैदा होता है। अब ये देखो, ये रेड कलर है, चूहे इस कलर के होते हैं। तो ये बच्ची बड़ी होकर ब्लैक बनेगी। ये ब्लेज और पीछे के 2 पैर ऐसे ही व्हाइट रहेंगे। आप कुछ और बता रहे थे इसके नीचे जो? हाँ जी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना 5 दिन का, अभी देखा जो अपनी बर्थ की कॉर्ड होती है ना, जिसको हम नाड़ुआ बोलते हैं, तो ये नाड़ुआ 10वें 11वें दिन झड़ता है। देखो इसके नीचे आपको थोड़ा सा नाड़ुआ दिख रहा है ना, ये नाड़ुआ 8वें 9वें या 10वें दिन झड़ता है। तो इससे पता चल जाता है कि बच्ची अभी कितने दिन की है। तो ये बच्ची अभी 5 दिन की हुई है जी।
आप उसकी जो बढ़ते हैं कंफर्मेशन है वो देखो जी आप। घोड़ी कितने में ये एज क्या है इसकी? ये घोड़ी की 6.5 साल की एज है जी। तो ये तो सब शो के लिए लाए हैं। सेकंड बच्चा है, हाँ ये सब बच्चा दिखाने का मन था वाला, चलो लेके जाते हैं। तो आपका पहले फार्म का पूरा बता दीजिए, कहाँ पर है फार्म? मेरा फार्म जी जहाँ से जगरांव में ही पड़ता है, कोठे बग्गू विलेज है। अच्छा। ये जो जगरांव मंडी है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास मेरा फार्म है, मेन हाईवे के ऊपर ही। अच्छा अच्छा। तो जगरांव में ही आ गया जी। और फार्म पे है हमारे पास 16-17। यहाँ तो बस आप ऐसे ही घूमने आए होगे? हाँ बस जी ऐसा होता है कि लोकल मंडी है, घर की मंडी है, तो सारे दोस्त मित्र आते हैं। हाँ हाँ। तो बहाने से ठीक है यार, 4-5 दिन हमारी पिकनिक हो जाती है लगभग, ये हो गया जी। अच्छा, एक जैसे आपका ये है कि भाई लोग इसलिए भी आपको जानते हैं कि आपसे कोई अगर घोड़ा घोड़ी ले रहे हैं, इस लाइन का विश्वास आज के टाइम पे तो सभी लाइन का कहते हैं, तो आप सर्टिफिकेट देते हो, पूरा बताइए उसकी डिटेल क्या है? हाँ वैसे वैसा है, देखो कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज हर बंदा बोलता है कि ये इस घोड़े का बच्चा है, ये इस घोड़े का बच्चा है ना। चलो अभी तो रिसेंटली क्या हुआ कि डीएनए हो गया, तो पहले तो डीएनए में नहीं था, और पहले जो कुछ लोगों ने भम दबा के पैसे बनाए हैं झूठ बोल के, लाइन बदल के, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है। बिकॉज कुछ डायमंड के ही बच्चे हैं जो दूसरे घोड़ों के बन के बिके हुए हैं, पर हम पीछे की बात करते अच्छे नहीं लगते। तो हमने उसको क्या सोचा कि उसको अपन कैसे उसको कट कर सकते हैं, जो फ्रॉड है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने 2017 या 18 में पहला बच्चा बेचा था अपना सर्टिफिकेट के साथ, 2017 या 18 की स्टार्टिंग में। तो हमने उसमें क्या काम कर लिया कि हम घोड़े की फोटो, मदर की फोटो और बच्चे की फोटो प्रिंट करते हैं अपने लेटर हेड के ऊपर। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसके ऊपर हम बच्चे की एज और क्रॉसिंग डेट कि मदर की किस दिन मीटिंग हुई थी, और अगर तो हमारा घर का घोड़ा तो ऑब्वियसली वो हमारे घर पे हुई है, तो उसके ऊपर मैं ही साइन करूंगा। अगर हमने घोड़ी बाहर से कवर करवाई है तो हम उस घोड़े वाले के भी उसके ऊपर सिग्नेचर करवाते हैं। अच्छा, पूरा पक्का काम करेंगे? पक्का काम सर। देखो अगर मैं कहीं से घोड़ी कवर करा रहा हूँ तो आपके पास, उसके पास, हर बंदे के पास रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को मेरे घर पे घोड़ी कवर हुई। अब घोड़े वाला वो रिकॉर्ड चेक करके साइन करेगा तो उसको श्योरिटी होगी। तो उसमें क्या है, देखो घोड़ी की जो डिलीवरी टाइम्स है ना, वो एवरेज 11 महीने है। 11 महीने से 1-2 दिन माइनस और 10 दिन प्लस एवरेज। पर कुछ घोड़ी है जो 12 महीने 1 या 2 दिन, मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ 3 दिन, इसके ऊपर कोई घोड़ी बच्चे देने में नहीं लेती। 12 महीने में कुछ 5% घोड़ी है जो 12 महीने ले जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे बच्चा 5 दिन का है तो 5 दिन का ही है। अब लोग क्या बोलते हैं जी कि हमारा बच्चा है जी, होता बच्चा एक्चुअली 12 महीने का है और बोलते वो 4 महीने का ही है। तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? प्रॉब्लम तो यहाँ पे आगे अटक जाएगी ना। झूठ कैसे? हाँ, तो अगर घोड़े वाले ने अपनी मीटिंग डेट देख के, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट पे लिखा है कि इस तारीख को घोड़ी मीटिंग हुई है, अगर घोड़ी उस तारीख को मीटिंग हुई है, घोड़े वाला साइन कर रहा है, चेक करके कर रहा है, तो हद से हद 12 महीने में बच्चा आ जाएगा। अब ये थोड़ी है कि मीटिंग डेट आज हुई है और बच्चा जन्म ले रहा है 18 महीने के बाद। तो मतलब एज की भी उसमें आपको श्योरिटी मिल जाएगी, ब्लड लाइन की भी श्योरिटी मिल जाएगी, और 100%। और फिर हमने उसके ऊपर क्या एक्सटेंड कर दिया, अभी डीएनए हो गया। जैसे मेरा ये घोड़ा डीएनए, और मेरे फार्म में जितने जानवर हैं, घोड़ियां सारी डीएनए, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जैसे डीएनए में प्रॉब्लम आ गई कि डीएनए है जो 1 साल के बाद जाके होता है, मतलब 12 मंथ्स के बाद जाके डीएनए होता है। छोटा बच्चे का कैसे होगा फिर? होता नहीं है, वो होता नहीं है। तो 12 महीने का जाके डीएनए होता है। अब मैंने क्या किया, आपने एक मेरे से, क्योंकि मेरे फार्म पे जी मैंने जो सबसे छोटा बच्चा बेचा है 7 दिन का बेचा है। अच्छा, तो 7 दिन का बच्चा मेरा फोन पे सौदा हो गया था, और 5 महीने दूध पिलाने की बात हुई थी, और मैंने 7 महीने दूध पिला के बच्चा दिया था, कोई चार्ज नहीं किया था उससे, ठीक है जी। तो अब भाई साहब वो जब बच्चा अभी 1.5 साल का हो गया, मानो वो डीएनए कराएंगे तो मैच नहीं हुआ। अब मैंने उनसे पहले ही 8-9 लाख रुपए ले लिया, तो वो मेरा क्या उखाड़ सकते? कुछ नहीं, क्योंकि डीएनए। अब तो हमने उस चीज का भी चैलेंज किया कि भाई आप इस सर्टिफिकेट को कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट में भी चैलेंज करो जी। और कोर्ट में नहीं भी करना, मेरी जुबान है, मैं आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ कि जो मैंने सर्टिफिकेट बना के दे दिया, वो बच्चा उस घोड़े का ना निकला, ठीक है जी, तो अगर आप मुझसे 10 लाख का जानवर लिया ना, 20 लाख रुपए रिटर्न, और जानवर भी आपके घर। बहुत बड़ी बात है ये, आपने पूरा ऊपर नहीं मैं बोल सकता। अगर जो मैंने फोटो लगा के दे दी जी उसका ना निकले कभी भी जाके, ये नहीं कि ये 2 महीने की बात है, मतलब आज मेरे से आप बच्चा 6 महीने का लेके गए, आपने 2 साल के बाद डीएनए कराया और वो मैच नहीं होता, 10 लाख का लेके 20 लाख रिटर्न और बच्चा भी आपके घर, खत्म बात। तो फार्म पे अभी कैसे मारवाड़ी हैं, नुकरे? मेरे पास मारवाड़ी है, मेरे पास नुकरी एक ही घोड़ी थी, वो ये प्रभजोत भाई साहब है वो लेके थे। तो नुकरे क्यों नहीं आप रखते हैं? मेरे को ये नुकरों का थोड़ा क्रेज कम है। एक्चुअली क्या रहा कि नुकरों में मैं क्यों नहीं घुसा,
हाँ। क्योंकि नुकरों में ना ये स्पॉट्स बहुत होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी, और 90 to 95% लोगों ने स्पॉट्स रिमूव कराए हुए। तो वो हाँ तो उसमें फिर अपने को मजा नहीं आता, क्योंकि देखो वो अपन घोड़ा ले भी लेंगे, उसके स्पॉट्स आएंगे, वो निकल जाते हैं। हाँ, हाँ। तो बेटर है उस चीज को अवॉइड करो। मेरे पास एक बच्ची है हाँ नुकरी 66 प्लस, मतलब आप कभी आए तो मैं आपको लकड़ी का स्केल लगा के, कोई मेजर नहीं करेगा, नहीं तो हर बोलते हैं हमारे पास 70 इंच का घोड़ा है, कोई बोलता है हमारे पास 65 है, पर कोई लकड़ी का स्केल नहीं लगाने देगा। मैं बोलता हूँ जी आप वाटर लेवल लाओ, मैं लगा के दूंगा, और 66 के ऊपर ना घोड़ी निकले तो जो बोलो तो बोलो। कितनी एज कितनी है उसकी? उसकी 6.5 साल की होगी जी। उसका 15 मार्च 2016 का बर्थ है, आई थिंक, या 16 या 15 का बर्थ है। अच्छा, जैसे नुकरे लोग नहीं रखते हैं, स्पॉटलेस होता है नुकरा के, पैदा होता है? कुछ घोड़े हैं, पैदा कुछ हुए घोड़े हैं हैं जो रियल में स्पॉटलेस हैं, पर कुछ घोड़े हैं जिनके स्पॉट्स से नुकरे में ये भी होता है कि आज बच्चा स्पॉटलेस है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके स्पॉट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये भी है? ये भी है, बिल्कुल। हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो 8 महीने का देखा उसमें एक भी स्पॉट नहीं था, हाँ। और जब वो 2 साल का देखा तो उसमें स्पॉट्स थे। तो ये अगर किसी ने खरीदा तो भाई उसने लिया कि स्पॉटलेस है, उसने चेक किया पूरा, और वो बड़े हो गए स्पॉट निकल सकता है? निकल सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और क्लेम भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो स्पॉटलेस फिर कोई हो ही नहीं है? 90% स्पॉटलेस नहीं है। नहीं है? नहीं है, 90% नुकरा स्पॉटलेस नहीं है। 10% कुछ ब्लड है 1-2 घोड़ों का, हाँ। जिनमें स्पॉटलेस बच्चे आते हैं, आए भी हैं, हाँ, और हाँ। होल लाइफ रहे भी हैं। पर अब आजकल नया ट्रेंड बन गया है कि वो कुछ तो केमिकल्स वगैरह होते हैं तो उससे रिमूव कर रहे हैं। इंटरेस्ट मारवाड़ी में और मज्जू के लाइन है, मैं मज्जू के लाइन में ज्यादा शौकीन हूँ, अच्छा। बिकॉज हमारा वो टेस्ट है। पर अब मज्जू के लाइन में है तो मारवाड़ी में वो जो डीएनए वगैरह रजिस्टर्ड होता है सब मारवाड़ी कैटेगरी में ही रजिस्टर्ड हो रहा है। ठीक है। तो कैटेगरी उसकी एक है, आगे उसमें डिफरेंट लाइंस पड़ गई, एक्चुअली ये इंडोजिनियस ब्रीड है, सारी इंडियन ब्रीड्स हैं। तो जैसे अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो लाइन ठीक है ये घोड़ा घोड़ी की? हाँ, नहीं ठीक है। देखो इसमें ना घोड़ों की लाइन अच्छी है जो मैं मानता हूँ। देखो आजकल नए लोगों को ये हो गया कि घोड़ा एक बिजनेस के हिसाब से, मैं घोड़े को बिजनेस के हिसाब से नहीं देखता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप घोड़े को एज अ शौक और एक अच्छा एनिमल लवर होने के नाते रखो, और उसमें आप अपने आप को इस तरह से इम्प्रूव करो कि लोग आपके पास आए कि भाई साहब आप बच्चा बेचोगे तो हमारे को ही देना, तो आपका वो बिजनेस खड़ा हो। पर अगर आप ये सोच के घोड़ा ले रहे हो कि आज मैं एक 5 लाख का घोड़ा ले लूँ, कल को मेरा 50 लाख का बिक जाएगा, भाई साहब वो सपना है जो सिर्फ 1% का पूरा होगा, 99% रोएंगे। ये क्लियर सही। देखो आजकल ना पता है क्या है, मेरे को बहुत कॉल आते हैं, मेरे को बहुत कॉल आते हैं दिन में। लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक घोड़ा, अब इवन कुछ लोग बोलते हैं भाई मंडी में तो 60,000 का घोड़ा मिलता है। देखो मैं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बहुत होते हैं ना, मैं इसलिए आपकी वीडियो के थ्रू उसका आंसर कर रहा हूँ। अब मेरे को एक बंदे का कॉल आता है, बोलता है भाई साहब मुझे शो क्लास बच्चा चाहिए 60-70 हज़ार का। अब मेरी एक बात सुनो भाई साहब, कोई भी आदमी काम करता है जो अपनी कॉस्ट तो पूरी होनी चाहिए ना। अगर आपने एक मारुति की कार लेनी है तो भाई साहब जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे नीचे तो नहीं देगा है? अब देखो कि आज घोड़ों की जो मेटिंग फीस है, एवरेज मेटिंग फीस 50,000 हो, 50,000 है पंजाब में। अब आप 70,000 का बच्चा ढूंढ रहे हो यार, घोड़ी का खर्चा महीने का 8 से 10,000 है। एक घोड़ी का खर्चा 8 से 10। अब 11 महीने में घोड़ी बच्चा देती है, तो नियर अबाउट 1 लाख रुपए तो घोड़ी खा गई। ठीक है जी, 50,000 रुपए घोड़े की मेटिंग फीस, डॉक्टर के भी जाने आने का, मतलब एक फार्मर के घर में बच्चा 2 लाख का तो पैदा हो रहा है, नॉर्मल बच्चा पैदा हो रहा है। अब आप बताओ कि आपको 70,000 में कहाँ से दे दे? अगर अब फिर वो क्या है कि अगर 70,000 में आपको मिल रहा है, उसमें क्या होता है, देखो हम भी बिजनेसमैन है, तो एक चीज होती है, जब कोई कंपनी होती है ना, उसको पता है कि इस प्रोडक्ट में मेरा ये डिफॉल्ट है, उसको पता है कि ये मेरा 200 रुपए का नहीं बिकेगा, वो बोलेगी यार इसको फ्री में फेंकने से अच्छा 70 रुपए का ही बिक रहा तो दे दो। अच्छा, इसलिए अपना, और वो ऐसे प्रोडक्ट भी मिलते हैं। और फिर वो क्या होता है, 70,000 का लेके सामने वाला आदमी बोलेगा देखो जहाँ से कोई बंदा आया, मानो किसी भी स्टेट का, मंडी से लाएगा 70,000 का ले जाएगा, वहां पे जाके बोलेगा 5 लाख का लाया हूँ। अब जब 4 बंदे घोड़े वाले देखेंगे, उनको पता है कि ये 5 लाख का बच्चा ही नहीं है, वो बोलेंगे यार तू ठग गया, और फिर वो 70,000 का लेके उस बंदे से लड़ाई करता है, अरे तूने मुझे लूट लिया। मतलब समझे क्या बात, मतलब ये घोड़ों में बहुत ज्यादा है, रियलिटी कम है, सपने और फेक प्राइजेस बहुत ज्यादा है। दूर दिखाओ, थोड़ा सा दूर से कुछ और है और अंदर घुसोगे तो कुछ और है। तो अब क्या है कि जो नए लोग हैं वो पहले इसके ऊपर होमवर्क करके अपनी पूरी स्टडी करके फिर उसमें आए। लोगों का जो मुंह से सुन लिया कि उसका 5 करोड़ का बिक गया, उसका लाख का बिक गया, उसका 50,000 का बिक गया, वो नहीं। आप ये देखो कि उन बंदों की कितनी मेहनत है, वो बंदे कब से इनके पीछे लगे हैं। अगर आज किसी का 50 लाख का या करोड़ का घोड़ा बिका है, पहले आप देखो कि उस बंदे ने उस करोड़ रुपया कमाने के लिए कितना कुछ खोया है, ठीक है, किस लेवल की ब्रीडिंग की है, जी। किस लेवल की उसके पास घोड़ी है, तो उसको जाके उतना प्राइस मिल रहा है।
ऐसा नहीं है कि कुछ उसने मंडी से 70,000 80,000 की घोड़ी उठाई, हाँ। जाके 80,000 के घोड़े के नीचे की और उसका 10 लाख का बच्चा पैदा हो गया, ऐसा नहीं किया उसने। तो ब्रीडिंग एक आर्ट है, सेंस है, तो अगर आप उससे काम करोगे तो ऑब्वियसली आप नहीं, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने जी। और यही है कि आप जैसे लोग रहेंगे मार्केट में तो नक्कारों से सावधान रहेंगे लोग, बस यही है। देखो जी, लोग कब फायदा उठाएंगे आपका, जब आप गलती करेंगे। मैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही कह रहे हैं। और कोई बंदा आजकल दूध का दूल्हा नहीं है कि आप किसी के सामने जाके 10 लाख रख दो और आदमी बोले नहीं भाई मैं उठाऊंगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। सब उठाएंगे। तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये जो बायर है उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है, फ्रॉड ऐसे नहीं हो रहे। हाँ हाँ। आप देखो जी, अब मैं एक बात बोलता हूँ भाई साहब, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपकी प्रोडक्शन है जो, और आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मानो कि मेरे पास अभी 10 घोड़ी हैं, हाँ। मेरे साल में 10 घोड़ियों के ऊपर भाई साहब 6 बच्चे आते हैं। मेरी ऑलमोस्ट एवरेज घोड़ी 1.5 से लेके मतलब 18 महीने से लेके 24 महीने मेरी घोड़ी एक बच्चा देती है। तो हमने जो एवरेज निकाली है हमारे फार्म में, एक साल में एवरेज 5 से 6 बच्चे आते हैं। और अगर मेरे फार्म में बच्चे 5 से 6 पैदा हो रहे हैं एवरेज, और मैं साल के अंदर 25 बच्चे बेच रहा हूँ, तो आप खुद समझदार हैं। सही कह रहे हैं, आप खुद समझदार है ना। फार्म पे यहाँ इतने ब्रीड होंगे तो अब भाई साहब आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि लोगों के घर में घोड़ियां तो दो हैं, हाँ। और उनसे पूछो आपने कितने बच्चे बेच दिए, भाई 100 घोड़ी बेच दी, भाई 500 बेच दी, ये हो गया। तो आप फिर खुद दिमाग लगाओ कि जो मिडोकर होता है ना, मिडोकर का जैसे हमारे मैं सीधी बोलता हूँ, जैसे हमारे शादी होती है ना, हाँ। लड़का लड़की को जो बंदा मिलाता है हम उसको बिचौला बोलते हैं। बिचौलिया होता है। बिचौलिया नहीं, हम इसको बिचौला बोलते हैं। बिचौले का मतलब होता है जो बीच में ओला, पंजाबी की बात है, मतलब बीच में पर्दा रखने वाला। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कि अगर लड़की को बात है यार कोई रिश्ता करा दो यार, लड़के का घर बस रहा है, लड़की और ये रिश्ता करा दो, कोई बात नहीं, बाद में एडजस्टमेंट हो। बिचौले का हरदम काम होता है कि दोनों से पर्दा रखना और दोनों को जोड़ के रखना और उसमें अपने क्रीम खाना। ठीक है जी, यही चीज है कि जो ये है ना, इससे अपन अगर बचेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात भाई। करके और लोगों को बड़ी नॉलेज मिलेगी आपके वीडियो देख। जी भाई, और एक चीज मैं और उसमें जी, ऐड जी। करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बच्ची दिखाई, अब कुछ लोगों की कंसेप्ट होती है, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, मेरे घोड़े के हर तरह के बच्चे हैं। इवन देखो ये सिंगल कलर घोड़ी है, हाँ हाँ इस घोड़ी के ऊपर देखो घोड़े के भी माथे पे पट्टा नहीं है, हाँ हाँ हाँ। घोड़े के 3 पैर वाइट हैं, बच्ची देखो क्या आई है, माथे के ऊपर ब्लेज और 2 पैर वाइट, हाँ। और घोड़ी का कोई ब्लेज नहीं है। हाँ, कुछ तो ये नहीं, तो अलग ही single color। अलग देखो, आया है। मार्किंग आया ना। हाँ। अब लोग क्या आजकल चल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं मार्किंग, मैं बोलता हूँ मार्किंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कैरेक्टर्स में जाएं, घोड़ा बिकता है, घोड़े की मार्किंग नहीं बिकती। कब तक घोड़े की मार्किंग बिक रही है? जब तक आपका माइंड सेट है, क्योंकि जिसके पास जो जानवर होगा वही बोलेगा। देखो मेरे घोड़े का बच्चा जी, सिंगल कलर घोड़ी के ऊपर वो बच्चा है, वो फोटो में 3-4 दिन का रहेगा, उसका सिर्फ एक पैर ब्लैक आया, जिसको लोग अर्जुन बोलते हैं। हाँ, अर्जुन बोलते हैं। मैंने वो बंदे को पूछा जिसके घर में है, मैं भाई साहब अगर बच्चा बेचना है तो आज बोल दे, जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन बोला। अच्छा। बोला जसवीत भाई जिस दिन रिंग में खड़ा होगा तो आपको रस्सा पड़ाऊंगा पर बेचूंगा नहीं। ये उस बंदे की जवान है, और एक पैर वाइट है मेरे घोड़े का ही बच्चे, पर वो बच्चा जो बनेगा मुझे पता है, उसकी माँ सिंगल कलर की माँ है। अब देखो माथे के ब्लेज भी आ गया, माथे पे फूल भी आ गया, पीछे के 2 पैर वाइट भी आ गए, पंच कल्याण बच्चा भी आ गया जी। यहाँ पे एक पंच कल्याण बच्चा है, अकेली तिलक तोल घोड़ी है और कोई उसका पैर वाइट नहीं है, तो उसका पीछे पंच कल्याण बच्चा आ गया। तो ये ना लोगों को ऐसा लगता है भाई साहब कोई घोड़े वाला आपको लिख के नहीं दे सकता कि मेरे घोड़े का 100% यही मार्किंग है, नहीं आ सकता। ये मार्किंग क्या है कि ये पीछे आपकी पता नहीं, हमें घोड़ी की माँ, घोड़ी की नानी, या घोड़े का बाप, घोड़े का दादा, किधर से किधर जाके इसमें आना है, हम इसमें चैलेंज नहीं कर सकते। ऑलवेज आप ये चीज़ देखो कि हमें हमारी घोड़ी में ये कमी है, घोड़ा इस चीज़ को पूरी करता है, हमें ये चीज़ चाहिए, उस हिसाब से आप ब्रीडिंग करो, मार्किंग के पीछे लेके ब्रीडिंग मत करो। मार्किंग 6 में जाके ब्रीडिंग करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। बहुत ही नॉलेज मिल गई इससे, वीडियो से लोगों को। नए लोग इस चीज में जरूर ये चीज का ध्यान दें, जो मैं हर बंदे को संदेश देता हूँ कि आप मार्किंग में मत घुसो, अपना टेस्ट देखो। अब एक चीज और ऐड हो जाएगी इसमें, घोड़ा क्या है, घोड़े का आज के दिन में 0 यूज है, घोड़ा शौक है बस। क्योंकि हमने घोड़ा क्या कर लिया ना, तो हम जो हमारे देसी घोड़े हैं, ये कोई हम स्पोर्ट्स में यूज नहीं ले रहे, हमने इनको ब्यूटी शो में ले गए, मॉडलिंग में, एक तरह ये सोच लो कि फैशन टीवी की मॉडलिंग में ले गए, बस मॉडलिंग चल रही है। हम घोड़ा राइडिंग का है और स्पोर्ट्स के लिए बना गया, तो हम घोड़े को स्पोर्ट्स में तो यूज ही नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे ये चीज मैं चाहूँगा घोड़े को स्पोर्ट्स में लेके आए, थोड़ा चलाना भी चाहिए, दौड़ाना चाहिए। जब अपन घोड़े को स्पोर्ट्स में लाएंगे उस टाइम भाई साहब घोड़े की बंतरें
उसकी फॉर्मेशन, हाँ। कंफर्मेशन क्या चीज़ है वो मैटर करेंगी। तो फिर आप कोई देखो कल को घोड़े का 101% है, घोड़े स्पोर्ट्स में आएंगे और देसी घोड़े अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो मुझे लगता है जितनी मेरी स्टडी है। तो उस टाइम क्या आपने घोड़े बेच के आप वापस लेंगे? वो तो गए बस, है ना। वो तो सही है। इसलिए जब आप काम स्टार्ट करते हैं, आप हर चीज़ को मुद्दे में रखें कि फ्यूचर इसका ये है और उस फ्यूचर में ये घोड़ा इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इस तरह की ब्रीडिंग करनी है, तो आपको सारा बेनिफिट होगा चलेगा इसमें। आपसे बड़ी जानकारी मिली, क्योंकि हमारे चैनल का ये सब मुझे लगता है सबसे जो जानकारी का वीडियो है आपके ज़रिए पहुंचेगी और लोग इसको देखेंगे और पसंद करेंगे। जी, तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी टाइम निकाला, मैं आपको भी मंडी में, आप भी 4-5 दिन से मंडी में घूम रहे हैं, हम जी। सब आपके व्यूअर्स को सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए, तो आपका ही बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आप आए हमारे जी, शहर जी। जगराओं, और आपके व्यूअर्स का भी सबका धन्यवाद जो इतना प्यार करते हैं जी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।